एंथम बायोसाइंस, क्या व्यू है सर? ओके, तो एंथम बायो आईपीओ कल खुल चुका है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। पहली चीज़ तो ये है नेहा कि इस आईपीओ में आप पैसे लगाएं, अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। तो ये हमारी राय है कि अच्छे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए। दूसरी राय ये कि इस स्टॉक को आप अपने कोर पोर्टफोलियो में, स्पेशली अगर आपका फार्मा पोर्टफोलियो है, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। ये दूसरी राय है और इसका आप 2 से 3 साल के लिए ज़रूर रखें, उसके बाद हम रिव्यू करेंगे। क्या कुछ कुछ कंपनियों में ऐसा होता है जहां आपको शुरुआत से बड़ा बनने के थोड़े संकेत दिखते हैं। 30,000-32,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, एसेंशियली काफ़ी हद तक डीवीज से मिलता जुलता कारोबार है। इसका नो डाउट डीवीज 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है, 30,000 की है, छोटी है डीवीज के मुकाबले में काफ़ी साइज में, लेकिन काम काज और क्वालिटी के मुकाबले में डीवीज से कम नहीं है। ये चीज़ है, हाँ, मतलब क्वालिटी के हिसाब से डीवीज में साइज में छोटी है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया। क्या क्या अच्छा है? मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है। बायोकॉन से ये 20 साल पहले निकल कर इन्होंने बिजनेस शुरू किया अपना और बहुत ही अच्छा नाम कमाया है, क्रेडिबिलिटी काफ़ी अच्छी है बिजनेस में। मार्केट लीडर है अपने CRDMO स्पेस में, जहाँ पर ये दूसरों के लिए एक रिसर्च करते हैं, मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं बड़ी बड़ी देश दुनिया की दिग्गज फार्मा कंपनियों के लिए। ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो एसेंशियली कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का काम कंपनी का है और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करने के बाद मॉलिक्यूल डेवलप होकर अगर वो हिट हो जाते हैं तो उनके लिए प्रोडक्शन करके भी बेचने का काम है। अब तक का स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का। ब्लॉकबस्टर ड्रग, ब्लॉकबस्टर ड्रग मतलब क्या होता है? कोई भी ड्रग, कोई भी मॉलिक्यूल आपका जो $1 बिलियन से ज़्यादा की सेल्स करे, पिछले 10 में से 3 मॉलिक्यूल इनके ब्लॉकबस्टर निकले हैं। जो $1 बिलियन की 8-9-10,000 करोड़ की जो सेल करे वो है। कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑन एन एवरेज इनका कस्टमर 12 साल इनके साथ रहता है, विच इज़ वेरी वेरी यूज। तीसरी चीज़ एक और है, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंप्रेसिव है। कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है, अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, डेट नहीं के बराबर है, वर्किंग कैपिटल के हिसाब से थोड़ा सा बहुत नहीं के बराबर, फ्री कैश फ्लो है। पिछले 3 साल में ज़बरदस्त पैसा है। कंपनी की बैलेंस शीट पे कैश पड़ा है 700-800 करोड़ से ज़्यादा होगा शायद। इसके अलावा जो रेशियोज़ है, रिटर्न रेशियोज़ अगर आप देखें दूसरे पीयर्स के मुकाबले में काफ़ी बेहतर है, जिसमें आप डीवीज रख सकते हैं, सुवेन रख सकते हैं, सिंजीन है, साई लाइफ है। इन सब से कंपेयर करेंगे तो रेशियोज़ काफ़ी बेहतर है। साइज में छोटी है कंपनी, लेकिन क्वालिटी वाइज किसी भी लिहाज से डीवीज से कम नहीं है। तो मुझे लगता है, और जनरली डीवीज एक ऐसी कंपनी है जिसको हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। मेरा तो फेवरेट है, मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी दिन 10,000 नहीं हुआ तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक कंपनी है जिसमें अगले 5 साल में, 10 साल में बड़े होने के पूरे स्कोप हैं। अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा बिजनेस, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, लीडरशिप, ग्रोथ, नॉट डेट या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट, कैश रिच। क्या मतलब आप गलती ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगी। नेगेटिव्स क्या है? एक क्लाइंट है डेवोस फार्मा करके, इस पे डिपेंडेंस थोड़ी ज़्यादा, 14-15% रेवेन्यू इनसे आता है, वो एक थोड़ा सा R&D के इस खर्चों पे डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। थोड़ा कई बार होता है कि जब IPO पे आ रहा है थोड़ा आप मार्जिन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक थोड़ा रीजन हो सकता है। एक ही रिस्क होती है इनकी, इनकी ग्रोथ ज़्यादा डिपेंड इस बात पर करती है कि मॉलिक्यूल कितने सफल होते हैं इनके, क्योंकि वो अलग अलग फेज पे ट्रायल होती है और उसके बाद जब सक्सेसफुल हो जाते हैं और एक एक मॉलिक्यूल को बनाने में 8-10 साल भी लग जाते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा है, वो किस्मत की बात भी बहुत होती है। रिसर्च तो सब में बराबर करते हैं, लेकिन किस्मत की भी बात है। वैल्यूएशंस रीजनेबल है, कुछ पैरामीटर पे सस्ते हैं, कुछ पैरामीटर पर महंगे नहीं है, ये पक्का है कि ऐसा नहीं है कि आपको वैल्यूएशन महंगा लगेगा। तो मुझे लगता है थोड़ा लिस्टिंग पे भी पैसा बनेगा और लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो इस IPO में पैसा ज़रूर लगाना चाहिए, मेरी राय है। और इसलिए मैं कल आपको बोल भी रहा था कि मुझे वो फील आई थी कि मझगांव डॉक के वक्त जब मैंने कहा था कि भाई जाइए आधे दिन की छुट्टी लेके पैसा लगाइए, इस IPO में कुछ कुछ वैसी फीलिंग आती है कि इस IPO में बड़े होने की, इस कंपनी में बड़े होने की ताकत है। अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छे प्रोमोटर है, अच्छा बिजनेस है, पैसा लगाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन बायोसाइंसेस के IPO में निकल कर आ रही है। वेरी